किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा जौनपुर के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से। आज हमारे साथ बदलापुर की जनता है, साथ ही सपा बीजेपी कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं। यहां से विधायक है ओम प्रकाश दुबे जी जो सपा से हैं, महेंद्र यादव जी जो सपा से हैं यहाँ पर, मिथिलेश सिंह जी बीजेपी से और इंद्रमणि दुबे जी कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल रहेगा महेंद्र यादव जी आपसे, ओम प्रकाश दुबे जी ने कितना काम कराया है? बदलापुर विधानसभा जो है हमारे यहाँ 2200 हैंडपाइप लग चुकी है और जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश का पहला विधायक है जो गरीबों के इलाज के लिए 70 से 75 लाख रुपया तक उन्होंने अभी तक दे चुके हैं। दवा के इलाज के लिए, दवा के इलाज के लिए दे चुके हैं। सुनते हैं कि डॉक्टर ही नहीं रहते वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं अपने घर पे। नहीं, ऐसा नहीं है, झूठी बात है, ये बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सड़कें जो है पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। सारे विकास के कार्य अपने पूरी तरह विकास के, हमारे जितने मुद्दे, हमने जितने वादे किए थे सारे वादे हमारे पूरे हो गए हैं। कोई किसी भी कारणवश हमारे यहाँ कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। जितने लोग आए हैं वो निराश नहीं है, हताश नहीं है। सबका हमने पूरी तरह से सम्मान करती है। जो भी हमारी निधियां हैं हमने पूरी तरह से अपने विधानसभा में उसको लगाने का काम किया। चलिए, सड़कों की बात आपने की, मैं सड़कों का मुद्दा उठाऊंगा। सिगरा मऊ से रतासी बाजार, बटाऊ बीर से ढरवा, घनश्यामपुर से जोखापुर, बटाऊ बीर से लेढ़ू कमाई, ये सड़कें क्यों नहीं बनी? जी, जो हमारी आप सिंघरा मऊ से रतासी मार्ग बना रहे हैं, ये पूर्व में आरएस में थी। हमने उसको, हमारे विधायक जी ने उसको कन्वर्ट कराया आरएस से पीडब्ल्यूडी में, और वो शासन स्तर पर होता है। पीडब्ल्यूडी में वापस आ गई है, उसका पैसा भी आ गया है और वह जल्द से जल्द, चूंकि बारिश शुरू हो गई है, इसमें लेपन का कार्य संभव नहीं है। तो जब चुनाव आएगा तब करेंगे? नहीं, वो हम पहले ही करके, चुनाव के पहले हम पूरा काम करके जनता के बीच में पूरा विकास का सारा मुद्दा जितना है समाप्त करके फिर वोट मांगने जाए। बटाऊ बीर से ढकवा, बटाऊ बीर से ढकवा मार्ग जो हमारा रतासी, वह हमारा निर्माणाधीन है। वह उसमें गिट्टी गिर गई है। लेपन का कार्य बरसात के नाते रुका हुआ है और वो मिट्टी का कार्य और जितनी गिट्टी है वो सब पड़ चुकी है। बारिश के बाद वह लेपन का कार्य। घनश्यामपुर से जोखापुर, सारी सड़कें हमारी इस समय जितनी सड़कें हैं, अभी जो शेष सड़कें हैं सारी तो हमारी सड़कें बन गई हैं। जितनी शेष सड़कें हैं वह सारा हमारा चुनाव, इसके बारिश के बाद सब सड़कें हमारी। आप बता रहे थे चुनाव के बाद नहीं निकल, बारिश के बाद, चुनाव के बाद नहीं, वो बारिश के बाद हम सारी सड़कें अपना कंप्लीट कर देंगे। सब पे पैसा आ गया है। एक वादा आपने किया था बस डिपो के लिए, उस वादे का क्या हुआ? वो हमारे बस डिपो का जो है, हम उसकी जमीन को तलाश रहे हैं। जमीन हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाई है। 20 बीघे जमीन यही इंटर कॉलेज राम जानकी के पास वो उपलब्ध हुई है। हम देखते उसको उसी प्रयास करेंगे कि हम 4.25 साल में जमीन आप लोग तलाश रहे हैं, तो निर्माण कार्य कब शुरू होगा? सरकारी जमीन भी हम चाहते हैं कि हमको जमीन खरीदना न पड़े, और वह सरकारी जमीन हमको अगर मिल जाएगी तो हम पैसा जो लागत रहेगा उससे हम निर्माण कार्य करा लेंगे। और जमीन हमको मिल गई है, 20 बीघे जमीन हमको मिल गई है ग्राम समाज की, हम उसमें डिपो बनवा देंगे। आचार संहिता से पहले उसका आप शिलान्यास कर देंगे, एक नारियल फोड़ देंगे, मुझे पता है यही होता है। चलिए, बीजेपी से मिथिलेश सिंह जी हैं, जरा बताइए कितनी रोडें बनवा दी इन्होंने? महेंद्र भाई चूँकि हमारे मित्र हैं, जो उन्होंने बनवा दी रोडें। हम तो यही कहेंगे कि हमारे विधायक जी यहीं रहते हैं। ये ऊदपुर गेलवा मार्ग, राम जानकी से ऊदपुर गेलवा मार्ग देख लें, जहाँ रोजाना हम लोग मोटरसाइकिल पंचर होती हैं। पूरी गिट्टियाँ नीचे को ऊपर आ चुकी हैं। परमहंस कुटी से लेकर के बदलापुर खुर्द वो चकरिया घाट की सड़कें, गिट्टियाँ जो हैं सब खेतों में चली गई। सड़क नाम की चीज़ नहीं रह गई है। सड़कें बनी नहीं हैं, कहीं बनी होंगी, 1-2 सड़कें बनी हुई होंगी। यह कहना कि आरएस का है, उसका है, वो कुछ नहीं है। सड़कें सब जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। विधायक जी चाहें तो सड़कें कभी बन गई होती। विधायक जी में चौराहा कब्जा करने के चक्कर में ज्यादा लगे हुए हैं, सड़कों पर कम उनका ध्यान है। कैसे कब्जा हो रहा है ये बताइए? स्वर्गीय इंदिरा जी वो राष्ट्रीय धरोहर थी, वो किसी की नहीं थी। किसी समय माननीय मुख्यमंत्री नारायण तिवारी हुआ करते थे, माता प्रसाद जी थे, राजस्व मंत्री थे। इन लोगों के, स्वर्गीय वो शुक्ला जी हमारे कैलाशनाथ शुक्ला प्रमुख थे, इन लोगों ने इंदिरा जी की मूर्ति स्थापित वहाँ कराई थी आम लोगों के सहयोग से। अभी वहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पर उनके पुत्र जो उपाध्यक्ष वो क्या विकास बंधु के हैं, उन्होंने उसको सौंदर्यीकरण के रूप में अपने माता पिता, अपने सब लोगों का नाम उसमें लिखवा दिया, सबकी पट्टिका हटवा दी। इंद्रमणि जी, जरा बताइए कि विधानसभा में कितना कार्य कराया है विधायक जी ने? देखिए, जहां हम बैठे हैं ये प्राथमिक स्तर है शिक्षा का,
वीआरसी केंद्र है हमारा इस बदलापुर का, जहां से चंद मीटर की दूरी पे हमारे माननीय विधायक जी रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जिसके वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 1 अप्रैल से शिक्षा का सत्र शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से शिक्षा का सत्र शुरू होने के बाद अभी तक किताब छपने का टेंडर इस प्रदेश में नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बेस ही गड़बड़ करने का पूरा फिराक ये सरकार कर रही है। और इस सरकार से जब प्राइमरी नहीं सुधर सकता तो हमको उम्मीद नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा विकास यहाँ के स्थानीय विधायक ने किया है। उनका गांव, मूल गांव जो बरौली है, आप पता कर ले, किसी से पूछ ले, बेदौली है, किसी से पूछ लीजिए। इस पावर हाउस से, यहाँ से चंद मीटर दूर पे पावर हाउस है, ओवरटेक करते हुए 10-12 ग्राम सभाओं को पार करते हुए सिर्फ उनके गांव के लिए बिजली यहाँ से दी गई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम यहाँ के स्थानीय विधायक ने किया है, जो सिर्फ अपने लिए किया है, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सवाल लूंगा, जवाब आपसे लूंगा। विधायक साहब ने अपने गांव में बिजली पहुंचा दी, बाकी जगहों को अंधेरा कर दिया क्या? हमको तो तरस आता है। किसके ऊपर? जनता के ऊपर? कांग्रेस के ऊपर, कि सुपुआ बोले सुपुआ चलनियों जोनों में 72 छेद। कांग्रेस के लोग केवल आरोप लगाना जानते हैं, इनके पास आरोप के अलावा और कुछ नहीं है। ये धन्यवाद हमको नहीं देते हैं, विधायक को धन्यवाद नहीं देते जब हम 24 घंटा बिजली देते हैं। हम आपको व्यवस्था दे रहे हैं तो उस पर आपका कोई धन्यवाद नहीं, आप शुक्रिया नहीं अदा करते। अगर हम विकास करते हैं, हमारे नेता श्री मुलायम सिंह जी कहते हैं, और शास्त्रों में लिखा है, जननी जन्मभूमि से प्रिय, स्वर्ग से भी प्रिय हमारी जन्मभूमि होती है। वो हमारी जन्मभूमि है, अगर हम उसको संवारने का काम कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या जिस गांव में विधायक साहब रहते हैं उसी गांव की जनता ने उनको वोट दिया था या पूरे विधानसभा की जनता ने उनको वोट दिया था? मैंने आपको ये बता दिया कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आज से भी शेड्यूल आ गया होगा। पहला विधानसभा क्षेत्र होगा जिसमें कोई कह रहा है कि 24 घंटे बिजली मिलती है। इसके पहले 2 महीने पहले सारे लोगों से पूछिए, 2 महीने पहले हमने 24 घंटे बिजली दी है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या जनता ने, पूरी विधानसभा ने बदलापुर की वोट दिया तो गांव जो है वो केवल विधायक जी के गांव के आसपास के लोग को ही लाभ क्यों मिल रहा है? नहीं है, हम 250 मजरे, अब आपको हम बता दें, 250 मजरों को हमने सर्वे करा करके हम अपने शासन को भेज दिए। और पूरी विधानसभा में जितने शेष मजरे हमारे बाकी थे, उसको इसमें मजरा बोलते हैं, वो पूर्वा नहीं बल्कि मजरा है। 250 मजरे हमारे विद्युतीकरण में आ गए हैं, सबकी सूची आ गई है, वह बन करके शासन की तरफ से विभाग को मिल गई है। राजीव गांधी योजना के तहत वह स्वीकृत हो करके आ गई है। अब उसका नाम चेंज करने, चूंकि नाम चेंज करने वाले की एक पद्धति है, इसलिए हम जो है अब वह हम पूरा का पूरा संपन्न कर देंगे। बिजली हमारी पूरी 8 महीने में जाते जाते पूरे विधानसभा में कोई पूर्वा नहीं बचेगा जो बिजली नहीं लग जाए। चलिए, ताकि चुनाव में इसको भुनाया जा सके। बीजेपी के पास आऊंगा। सर, आप बताइए कि बिजली व्यवस्था के बारे में, उसके बाद जनता के पास जाऊंगा फिर। बदलापुर विधानसभा में बिजली की जो व्यवस्था है, शेड्यूल तो आता है कि 18 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन हम लोगों को प्रायः 12-13 घंटे ही बिजली मिलती है। वो चाहे जो भी हो, कारण जो हो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। तमाम कारण कहाँ है? विधायक साहब के गांव में है कि नहीं? उनसे मैं हूँ 6 किलोमीटर दूर। वहीं पे जमीन घर वर खरीद पावर हाउस के एकदम बगल में मेरा गाँव है, लेकिन बिजली हमारे यहाँ भी जो है वो 10-12 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती है। हाँ, एक बार विधायक जी के पुत्र ने 15 दिन के लिए बिजली करा दी थी, हम इसलिए उनको धन्यवाद देंगे, फिर करेंगे तो भी धन्यवाद देंगे। अगर जैसे आज से घोषणा उनकी है, लेकिन वो घोषणा आज सफल नहीं है, चूंकि बिजली आई नहीं है, कट जा रही है। रही बात विधायक जी के उस गांव बेदौली गांव का, अब बेदौली गांव विधायक जी अपना निजी किए होंगे तो आने वाले दिनों में लोग निजी तौर पर वोटिंग भी कर देंगे। विधायक जी को जैसा जवाब लोग देना चाहेंगे देंगे। और बिजली दोस्ती निभा रहे हैं महेंद्र जी, आप इंद्रमणि जी ही केवल दोस्ती नहीं निभा रहे हैं। चलिए बताइए, कितना विकास हुआ? मैं माननीय यहाँ के विधायक जी के प्रतिनिधि से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी लाइट के बारे में बोला है। लाइट 8 बजे सुबह से आती है, 2 बजे दोपहर तक, उसके बाद शाम को आती है लाइट 8 बजे से, फिर रात के 2 बजे लाइट कट जाती है। तो आप लोग इतने लोग बैठे हैं, सभी पढ़े लिखे हुए, आप लोग काउंटिंग कर लीजिए कि कितने घंटे लाइट आती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि माननीय विधायक जी, यहाँ पे जो लोकल हॉस्पिटल है, सदर, ये जो हॉस्पिटल यहाँ पे है सरकारी, तो यहाँ पे विधायक जी हमारे कभी जब भी यहाँ पे जाते हैं, कभी औचक निरीक्षण कर लेते हैं, तो वहाँ पे सभी काम उस दिन जिस दिन चेक करते हैं उसके 7 दिन तक सभी काम एकदम दुरुस्त होते हैं। उसके बाद आप आज जाइए कुत्ते की सुई के बारे में पूछिए तो बोलेंगे कि कल थी, आज थी, कल खत्म हो गई है, कल आ जाएगी। उसके फिर दूसरे दिन जाइए तो भी यही बोलेंगे कि आज थी, कल खत्म हो गई। तो मतलब जिस दिन आप जाते रहिएगा तो आज थी, कल खत्म हो गई। तो मैं ये विधायक जी से चाहूंगा कि
दो इशू है मेरा। मैं विधायक जी के प्रतिनिधि से बात करना चाहता हूं कि हमारे बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को 1.5 साल हो गया जो किसान आपदा चेक जो मिलना था अभी तक कई गांव में नहीं पहुंचा है, और जिन गांव में दे भी रहे 1500 रुपया उसमें वे 100 रुपया लेखपाल ले रहे हैं। श्याम सुंदर यादव लेखपाल नोहलियाओं गांव के हैं। मैं उनको पकड़ा, एसडीएम के यहाँ ले गया, एसडीएम ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद यहाँ मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, किसानों की भैंस चोरी हो रही है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। आपको बताऊं भय का माहौल है, पुलिस ताक पे रख के बैठी है कोई ठंडे बस्ते में, जैसे जनप्रतिनिधि के ऊपर उनका डर नहीं है। आप बताइए, आप गाँव के निवासी हैं, सब जानते हैं पूरे बदलापुर विधानसभा में प्रशासन नाम कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे है, तहसील में दलाली है। अभी महेंद्र भैया ने कहा सुंदरीगढ़ के नाम पे जो है विधायक जी ने करवाया। अगर सुंदरीगढ़ विधायक जी ने करवाया जो 30 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने दिया था सुंदरीगढ़ के लिए, तो वो पैसा कहाँ गया? अगर अरुण दुबे फाउंडेशन द्वारा करवाया गया है तो। हाँ, चलिए, वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से अपने प्रतिनिधियों के पास चलेंगे और उसके बाद जनता के बीच में एक बार फिर से जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से। सपा के प्रतिनिधि हैं महेंद्र यादव जी। महेंद्र जी, ये बताइए कि भैंस केवल आजम खान की खोती है क्या? आम जनता की भैंस नहीं खोती? भैंस जो चोरी हुई, भैंस की ऐसी बात नहीं है कि वो आजम खां की चोरी हुई, किसी किसान की चोरी हुई। चोरी छोटे और बड़े को देख कर नहीं होती, चोरी चोरी होती है। और ये तो चोरी ये तय करती है कि आपने चोरी किसके घर में की। हाँ, चोरी किसान के घर में की या बड़े आदमी के घर में? नहीं, चोरी आजम खान साहब के घर में होती है तो पूरी पुलिस लग जाती है, किसान के घर में होती है तो अरे यार तुम्हारी भैंस कहीं चरने चली। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कामयाबी भी मिली है। भैंस अगर चोरी हुई है तो वापस भी आई है। और ये आरोप केवल लगा देना, वापस आ गई थी क्या? ये आरोप लगा देना, ये आरोप लगा देना, ये इनका आरोप जो है ये बेबुनियाद है। अभी नौजवान है, हम तो ये कहेंगे कि नौजवान साथी है, पहले उसका जो जितना भी लेखा जोखा है, नौजवानों से हमारी अपील भी है कि जो जितना लेखा जोखा है उसका अध्ययन जरूरी है। आप बदलापुर चौराहे के सौंदर्यीकरण के और इसकी बात कर रहे हैं। 30 करोड़ रुपया ये बेबुनियाद है। जो चौराहे का सुंदरीकरण हुआ है किसी ट्रस्ट से हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है अरुण दुबे फाउंडेशन के द्वारा। उसका भैंस से वहां चौराहे पे कैसे पहुंच गए? अभी भैंस पे चल रहा था, भैंस वाले इशू पे चल रहा था। बहरहाल, दूसरा सवाल उस बच्चे ने उठाया, कहा कि जब यहाँ विधायक साहब हॉस्पिटल में जाते हैं तब उसके 1 हफ्ते तक सारी चीजें सुचारू रूप से चलती हैं, लेकिन उसके बाद यानी 1 हफ्ते के बाद जब आप जाते हैं तो आपको ये दवा नहीं मिलती, वो दवा नहीं मिलती, आप उस केमिस्ट के पास चले जाओ, आप उस केमिस्ट के पास चले जाओ। जबकि आप तो कह रहे थे कि विधायक साहब ने दवा के लिए एक मोटी रकम खर्च की है। ऐसा नहीं है। हमने ये बताया आपको कि विधायक जो है, जो मुख्यमंत्री ने विधायक निधि को दिया है, 1 साल में 25 लाख रुपया तक खर्च करने का जो विधायक को पावर दिया गया है, उस निधि से विधायक ने 70 लाख रुपया तक इलाज के लिए दे चुके हैं। और जहां तक वो हमारा साथी नौजवान साथी कह रहे हैं बदलापुर हॉस्पिटल की बात, ठीक है, मैं स्वागत करता हूं। आप स्वीकार तो कर रहे हो कि 1 हफ्ते सुचारू रूप से व्यवस्था चलती है, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, पूरे जनपद में बदलापुर ब्लॉक, बदलापुर हॉस्पिटल जैसी कहीं की इस ढंग की व्यवस्था नहीं है। जहां तक सुई का सवाल है, वो आप जानते हैं कि उसका कोटा होता है। पूरे जनपद में हर अस्पतालों में कोटा वितरण, उतना जितना कोटा है उतनी सुई जाती है। और बदलापुर में डेली इंजेक्शन लगते हैं। डेली जितने भी कुत्ते काटने वाले लोग हैं वो जाते हैं, 8 से लेकर के 11-12 बजे तक सुई लगती है। उसके बाद जो जाएगा तो निश्चित रूप से डॉक्टर ये कह देंगे कि कल आएगा, क्योंकि उसका समय होता है, जो सुई निकल जाएगी वो बाद में नहीं लगेगी। ये जाता है कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के बाद अपने घर पर प्रैक्टिस करते हैं। आपके एक सांसद हैं यहाँ पे, सिंह साहब, बूढ़ूपुर गांव उन्होंने गोद लिया था, कभी गांव में गए? उस बूढ़ूपुर उसका नाम है, वो अब जवान बनाया जा रहा है, वो जवान हो जाएगा। सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जवान कैसे बनाए जा रहे हैं? सर सुने, सड़क और बिजली पानी हमारी केंद्र सरकार तो राज्य को पैसा दे रही है, राज्य सरकार बनने देगी तभी वो बन पाएगी। इनके जो वो PWD है, जल निगम है, आज तक बताइए, महेंद्र भाई हमारे बैठे हुए हैं, जल निगम से प्रत्येक विधायकों को 200 हैंडपंप जो है, 100 रिबोर और 100 नई हैंडपंप लगाने के लिए
मई महीने में घोषणा हुई, आज तक पैसा नहीं आया। मैं बूढ़ूपुर गांव पे रहूंगा, बताइए वहां का विकास क्यों नहीं हुआ? बूढ़ूपुर गांव हमारी विधानसभा के बाहर का गांव है, वो माननीय केपी सिंह साहब। भाई आप जब अगर बात करेंगे विकास की तो आप मोदी जी को ले आएंगे, अगर मैं आपके सांसद की बात कर लूं तो फिर आप कहते हैं कि नहीं वो हमारे विधानसभा से बाहर। बात हमसे आप यहाँ करेंगे तो विकास हम नहीं बता पाएंगे। आपके सांसद की बात कर रहा हूँ महोदय। सांसद बहुत तेज काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है। तेज काम कर रहा है कि महिलाएं वहां पर एक जो शराब का ठेका है उसको हटवाने के लिए महिलाएं लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो ठेका नहीं हट रहा है और सांसद साहब ने उसको गोद लिया हुआ है, उसके बावजूद वहां विकास नहीं हुआ। ठेका तो राज्य सरकार चाहेगी तो हटेगी। गांजा यही सर सांसद जी ने क्या किया ठेका हटवाने के लिए? लिखा है ठेका हटाने के लिए एसपी साहब को पत्र लिखा है, ठेका हटाया जाएगा। अवैध होगा तो हटाया जाएगा, अवैध होगा नहीं हटेगा, वो कोई नहीं हटा पाएगा। सर मैं इंद्रमणि जी आप कुछ बोलना चाहते? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि धरती पुत्र का बेटा मुख्यमंत्री है, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री है। दो गांव गोद में लिए गए हैं हमारे जनपद में। मछली शहर के सांसद ने आरा लिया है, यहाँ के सांसद ने बूढ़ूपुर लिया है। दोनों में दर्शन नहीं हो रहा है, पोस्टर लग रहे हैं सांसदों के लिए। लेकिन मेरा सवाल, चूंकि बदलापुर के लोग यहाँ पे जुटे हैं, आप विशेष करके बदलापुर के लिए आए हुए हैं, तो मेरा सवाल एक और यहाँ के जो हमारे समाजवादी के प्रतिनिधि भाई महेंद्र जी हैं उनसे है कि कुछ दिन पहले आवास बंधु के उपाध्यक्ष ने वाईफाई फ्री कर रखी थी, आज तक बदलापुर के लोगों ने वाईफाई नहीं देखी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, इंदिरा चौक को तोड़ दिया गया। हम उस सवाल पे नहीं जाना चाहते, हमारे आदरणीय मिथिलेश जी ने उस पे सवाल उठाया है और बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। नगर पंचायत का दर्जा मिला है बदलापुर को, बरसों कांग्रेसियों ने संघर्ष किया, दर्जा मिला। दर्जा दिलाने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन बिना नोटिफिकेशन के, बिना टेंडर किए, बिना मुनादी कराए सड़कें तोड़ दी जा रही हैं, मकान तोड़ दिए जा रहे हैं। यहाँ के व्यापारियों में एक दहशतगर्दी की स्थिति पैदा कर दी गई यहाँ के विधायक द्वारा। मैं कानून व्यवस्था पे अब सवाल लूंगा। पहले ये बताइए बदलापुर में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? अभी आपने सुना हमारे साथी ने कहा कि आए दिन भैंस चोरी हो रही है, पथराव हो रहा है गाड़ियों पे, गाड़ियां चली जा रही हैं। FIR यहाँ का प्रशासन नहीं लिख रहा है। यही अभी लाठीचार्ज हुआ इसी गांव में जहां बैठ करके हम लोग काम कर रहे हैं, निषादों को पीट करके मारा गया। यही महाराजगंज में एक पाल की हत्या की गई, विधायक जी भी गए थे, आज तक जांच नहीं हो पाई। लॉ एंड ऑर्डर तो इससे गया गुजरा लॉ एंड ऑर्डर 20 वर्षों में कभी सुनने को नहीं मिला। कानून व्यवस्था के बारे में कहना है, पूरे प्रदेश की कानून में देखिए, हमारा प्रदेश 20 करोड़ का प्रदेश है और पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। कानून व्यवस्था 5 साल के शासनकाल में ही बसपा गवर्नमेंट थी और एक जेलर को लखनऊ में गोली मारी गई थी, जेलर को। वो कानून व्यवस्था देख लीजिए, आज की कानून व्यवस्था देख लीजिए। सुने, कहने के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, ये कानून व्यवस्था, सब व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की, वह मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से सारी व्यवस्था, विकास और कानून व्यवस्था, इतना बड़ा प्रदेश होते हुए भी हमारे विधायक बदलापुर के बारे में कहना है, बदलापुर के बारे में, बदलापुर विधानसभा ये जो है विकास के पथ पर अग्रसर है। बिजली के बारे, सड़क के बारे में, और जो गुंडई यहाँ तो एकदम शांत। सर आपको बता दूं, हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है जिसका विपक्ष विरोध नहीं करता आज तक। अगर कोई एक आदमी हमको बता दे हिंदुस्तान का कोई विपक्ष का कोई भी नेता माननीय मुख्यमंत्री का विरोध करता हो और खुल करके किया हो, हमारा मुख्यमंत्री कहता है जिसको हमसे बात करती हो मुझे विकास के मुद्दे पर हमसे बात करें। कानून व्यवस्था तो बदलाव की बहुत खराब है। यही बगल में जो है घनश्यामपुर रोड पे एक ज्वेलर्स का जो है दुकान बंद करते कट्टे के दम पे सारा उसका ज्वेलरी और पैसा छीन लिया और आज तक कुछ नहीं हुआ। कानून व्यवस्था, मुझे ये कहना है कि यहाँ FIR दर्ज नहीं होता जल्दी, दरोगा जो है बदला जाता है, जो विधायक के माफिक नहीं दरोगा उसको तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो दरोगा विधायक के आवास में प्रतिदिन लाइन लगा लाता है वो यहाँ रहता है। मान्यवर जहाँ भी कोई घटना हो जाए इस दरोगा में चले जाए, यहाँ एक पुलिस खड़ी रहती है, वो बताती कि आप इस तरफ तहरीर लिखिए। ये लोग तहरीर लिखने नहीं देते, अगर आप चाहें अपनी तहरीर लिखवा लीजिए तो आप लिखवा नहीं सकते। ये लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ वो नहीं है। बाकी विकास की बात, एक बात सुन लीजिए, चौराहे विकास हुआ है लेकिन दोनों तरफ नाव चलने भर पानी डूबता है, कभी यहाँ पानी निकासी व्यवस्था, विधायक जी केवल अपना नाम करवाने के लिए इन्होंने चौराहे जो है रंगाई पुताई करवा दिया है। चलिए सर 24 घंटे विधायक जी ने बिजली देने का वादा किया, आज 3 दिन हो गए। हमारे विधायक जी के बगल में ही इंदिरा चौक से लगा के सुल्तानपुर रोड तक 3 दिन हो गए ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। अभी तक कोई शासन प्रशासन विद्युत विभाग वहां देखने तक नहीं गया है, ना तो ट्रांसफार्मर उतरा है। पेयजल के लिए पूरा व्यापारी, पूरा किसान वहां परेशान है। अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है और
बिजली की एकदम दिक्कत है। 24 घंटे के अलावा 4 मिनट भी नहीं मिल रही है। 72 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कुछ बदला नहीं गया। सर बदलापुर विधानसभा में जो भी व्यवस्थाएं हैं सर, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, विधायक जी के जो अपने चमचे हैं उनके विधानसभा में उनके प्रशासन का सारा लाभ सिर्फ वही ले रहे हैं। अतः जनता जो है सब एकदम त्रस्त है, परेशान है, अत्याचार से सर परेशान हुई डूबती जा रही है। दुर्गा प्रसाद जी, संक्षेप में बताइए कितना विकास हुआ है और 2017 में बसपा के लिए यहाँ की जनता ईवीएम का बटन क्यों दबाए? ईवीएम का बटन तो जनता तैयार है दबाने के लिए, अब क्यों दबाएगी ये तो जनता बताएगी ना। क्या वादे हैं, किस लिए आपके लिए जनता दबाए? हमारा कोई वादा नहीं, हमारा काम होता है, पार्टी काम होता है। गुंडागर्दी से निजात दिलाने का पूरा काम करती है। ठीक है, महेंद्र यादव जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कानून व्यवस्था जो है वो जर्जर है। ये आरोप है, आरोप लगाने वाले अपना काम करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन हम इस बात को जरूर कहेंगे हम कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं और उसमें कानून व्यवस्था पर जो टिप्पणी कर रहे हैं ये विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बधाई देता हूं कि विपक्ष की भूमिका का निर्वहन जैसे यहाँ कर रहे हैं, सदन में भी करें। सदन में भी हम इनसे सवाल और जवाब करते हैं, लेकिन वहाँ उत्तर नहीं दे पाते हैं, वहाँ मौन हो जाते हैं, सड़क पर केवल हल्ला करते हैं। महेंद्र यादव जी, आप सपा को यहाँ की जनता क्यों चुने? हम विकास किए हैं, हम जितने वादे किए थे इसलिए चुने कि हमने विकास किया है, हम किसी कारण से कुछ छोड़े ही नहीं, हमने सारा। महेंद्र यादव जी, क्या कानून व्यवस्था को विकास के दायरे से बाहर रख के सोचा जा सकता है? नहीं, विकास अपनी जगह है, कानून व्यवस्था अपनी जगह है। कानून व्यवस्था अपनी चीज दूसरी चीज है और विकास दूसरी चीज है। कानून व्यवस्था भी उसी में आती है, लॉ एंड ऑर्डर को भी हम मेंटेन करते हैं और विकास का काम भी करते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर को आप इतना मेंटेन करते हैं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ये ना बोलना पड़ता कि जो सपाई कुछ लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, अभी भी समय है कि वो सचेत जाए, वरना जो जनता हमें सत्ता तक पहुंचाई थी वो हमें नीचे भी उतार सकती है। देखें, वो हमारे नेता हैं, नेताजी पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलना चाहेंगे। समाजवादी सरकार केरल में पहली बार पट्टम थानु पिल्लई की बनी थी, सबसे पहले समाजवादी सरकार बनी थी। पट्टम थानु पिल्लई थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। वहाँ किसानों पर पट्टम थानु पिल्लई ने गोली चलवा दिया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पत्र लिख दिया कि आप इस्तीफा दे दो। ये समाजवादी नेता हैं हमारे नेताजी, ये डॉक्टर लोहिया के अनुयायी है, वो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, वो सच्ची बात को कहने से चूकते नहीं। बदलापुर की जनता को सुना, साथ में हमारे प्रतिनिधियों को भी सुना। कई स्थानीय मुद्दे हैं, बिजली, सड़क है। अब 2017 में जनता को तय करना है कि किन मुद्दों के आधार पर वो नेता को चुने, लेकिन इतना तो तय है कि 2 मुद्दे अहम होंगे, पहला बिजली और दूसरा सड़क। जो भी वादे करे, अगर उन वादों के अनुसार वो पूरा करता है तो जाहिर तौर पर जनता उसके लिए ईवीएम का बटन दबाएगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, बदलापुर।